चोरों का अनोखा इकदाम 14.5 तोले सोना और नकदी ले जाने के दूसरे रोज ही घर के बाहर कागज पर माजरत लिखकर चोरी किया हुआ सामान रख कर चले गए। 14.5 तोले सोना, 7,000 रियाल, 35,000 जो पाकिस्तानी नकदी पड़ी हुई है। लतीफ़ साहब हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तमाम ये चोरी का एक बड़ा मुनफरिद वाक़या जो पेश आया, एक अनोखी कहानी, एक अनोखा वाक़या, तो उसके हक़ाइक़ क्या है, कैसे हुई चोरी, उनसे जानते हैं। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लतीफ़ साहब, ये चोरी हुई, आप मुकदमा के मुद्दई हैं, ये कैसे चोरी हुई? क्या घर पे कोई था या नहीं था? घर पे बेटी और नवासा उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए थे। घर बिल्कुल खाली था और मेरे घर के सामने था। तो जो रात को हमने अंदर बाहर की जो लाइटें ऑन की हुई थी, जो एंट्रेंस दरवाज़ा मेन गेट था वो भी उसी तरह ताला लगा हुआ था। चोर बाहर दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। सही। और हमें रात को कोई मालूम नहीं हुआ। जब सुबह के वक्त छोटी बेटी आई, उसने अंदर थोड़ा सा काम करना था, जब आकर उसने देखा कि ताले काटे हुए थे। उसने फौरन हमें बताया कि घर के दरवाजे जो ताले लगे हुए थे वो काटे हुए। जब हमने फौरन आकर देखा, उसी वक्त देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। हम परेशान हुए, पड़ोसी आगे, महल्ले के लोग आगे, जब देखा कि अंदर से हर चीज़ यानी कि सेब बिखरी हुई है, बिखरी पड़ी थी। और उसी के सना के बाद उसी वक्त हमने पुलिस 15 पे कॉल की और वहाँ थोड़ी देर बाद ही थाना चुटियाना के तफ्तीशी और SHO साहब वगैरह और दूसरे प्रिंट लेने वाला अमला वो भी पहुँच जाए। अच्छा, मौके पे पहुँचे तो तमाम आपने ये बात की कि पुलिस ने मौके पे रिस्पांस किया आपको, तो आपको फिर कैसे पता चला? आपने उनसे बात की, पता कैसे चला कि इतना नुकसान हुआ है? फिर हमने उन ये चीज़ें देख कर हमने बेटी से रब्ता किया। उसने बताया कि मेरे लाकर में 14.5 तोले सोना और 7,000 रियाल और 35,000 जो पाकिस्तानी नकदी पड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी जो सामान था वो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने यही बताया। ताले काटे उन्होंने आके? ताले काटे हैं, सेफ के ताले काटे हैं और सामान कला बिखेर दिया। हम बहुत ही परेशान हुए। घर कितने दिन से खाली था? एक रात सिर्फ खाली। उससे पहले एक आज बच्ची गई उम्रे पे, दूसरी रात ये वाक़या पेश आ गया। दूसरे दिन ही चोरी की वारदात? दूसरी रात को ये वाक़या पेश हुआ चोरी की। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये चोर कोई मुखबरी हो सकती है, कोई इलाके का भी हो सकता है? आपकी क्या आपका अंदाज़ा है? इसमें सब का ही अंदाज़ा, हमारा भी अंदाज़ा है कि हमारे गांव से कोई आदमी है जिसने ये पूरा ये उनको बताया है। उसी गांव वाले कोई मालूम है कि घर खाली है, घर में कोई नहीं है, इसी वजह से ये वारदात हुई। दूसरी रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जब हमने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर एक शापर में कोई सोना पड़ा हुआ छोड़ गया। दूसरे दिन टाइम क्या था? तकरीबन 8:30 बजे, दूसरी रात को 8:30 बजे वो जेबर और एक शापर में मेरे दरवाजे के साथ छोड़ कर गया। जब हमने वो उठाया, उसमें देखा तकरीबन 2 तोले सोना कम था, फिर बाकी सोना छोड़ गया। उसमें जो 7,000 रियाल या 35,000 दूसरी पाकिस्तानी करेंसी वो वापस नहीं की। अभी हमारा 2 तोले सोना और 7,000 रियाल, 35,000 पाकिस्तानी ये चीज़ें वापस नहीं की। लतीफ़ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस का खौफ था या क्या वजह हो सकती है कि वो सामान वापस कर गए? पकड़े जाने का डर था? क्या आप समझते हैं कि क्यों सामान वापस किया? या किस्मत का भी खेल हो सकता है? ये ज़्यादातर ये अफवाह फैलाई गई कि जो प्रिंट टीम क्राइम ब्रांच से आई है, उन्होंने कहा है कि ये प्रिंट बिल्कुल क्लियर है, चोर बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे। इस वजह से उस चोर के दिल में ये ख्याल आया कि मैं तो पकड़ा जाऊँगा। वो इसी सोच की बिना पे वो ये सामान छोड़ गया। आप समझते हैं कि ये पुलिस की जो कार्रवाई की गई, फौरी तौर पे फ्रांजिक या फिंगरप्रिंट्स लिए गए, तो आप समझते हैं कि पुलिस का भी इसमें किरदार शामिल है कि आपका सामान लौटा? मैं ये कहूँगा ये हमारी थाना चुटियाना पुलिस ने बहुत ही यानी कि एमरजेंसी बहुत जल्दी से ये काम किया। जो अपने फ्रंट लेने वाले वो फौरन पहुँचे, पुलिस के हमने फौरन पहुँचे। उन्होंने पूरे एरिया पूरी हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से देखी। वो शाम तक हमारे साथ रहे हैं। ये मैं थाना चुटियाना का मशकूर हूँ और बहुत ही उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन। अच्छा, जो आपको तहरीर लिख के दी गई, उस तहरीर से कोई लिखाई का अंदाज़ा होता है कि चोर जो है उसकी लिखाई से भी पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है? अगर गांव का बंदा है
تو اس سے بھی کوئی ایسٹیمیٹ پولیس لگائے گی؟ پولیس کا کیا کرنا تھا اس لیٹر کے بارے میں؟ جب یہ سامان انہیں کچھ واپس کیا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چٹ لکھی ہوئی تھی، اس پہ یہ لکھا تھا کہ جی ہم نے یہ چوری کسی اور کے گھر میں کرنی تھی، ہم غلطی سے اس گھر پہ آ گیا، آپ اپنا سامان یہ سنبھالو۔ ہمارے ساتھ دبنگ آفیسر ناصر عظیم صاحب SHO تھانہ چٹیانہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 304 گاؤں میں ایک چوری ہوتی ہے، بڑی واردات، جس میں 14.5 تولے سونا اور دیگر جو ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہے، اس حوالے سے چور دوسرے دن سامان واپس کر گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی یہ کال موصول ہوتی ہے، صبح ارلی مارننگ کی کال موصول ہوتی ہے گھر میں چوری کی۔ کال موصول ہونے کے بعد فوری طور پہ میں اور میرا جو سٹاف ہے ہم پہنچتے ہیں موقع پہ جا کے ہم نے وہ دیکھا سارا جائے وقوع، اس کو اچھی طرح ایگزامن کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ اپنی جو فورینسک لیبارٹری والی گاڑی ہے اس کو بلایا ہے، اور موقع پہ جو مادی آتے ہیں وہ کلیکٹ کی ہیں ہم نے، اور اس کے اسی دن رات کو 8-9 بجے کے قریب نامعلوم جو ہے شخص وہ جو مسروقہ زیورات ہیں وہ مدعی مقدمہ کے گھر کے سامنے پھینک جاتا ہے۔ اس وقوع میں جو مسروقہ زیورات، طلائی زیورات تھے، وہ تو آلموسٹ تقریباً ریکور ہو چکے ہیں۔ ابھی نقدی مدعی مقدمہ کا دعویٰ ہے کہ اس میں نقدی اور کوئی اپنا فارن کرنسی نوٹس ہیں ابھی بقایا ریکوری۔ ہم اس وقوع میں ہم نے FIR درج کر لی ہے، تفتیش وقوع مقدمہ جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد جو وقوع کے اصل حقائق اور ملوث ملزمان وہ سامنے آ جائیں گے۔